जब तक हम तुम्हारे पास रहे तुम्हें पुत्र की तरह पाला। बोली भली जो बन गई, कुछ भी तुम्हारे साथ में माफ कर दी जो सभी चरण नभाओ हाथ में। पुत्र की तरह पाला तुम्हें, छोड़ के नहीं जाना आखिरी प्रणाम ली जो सभी विनती तुमसे कर रहा। हे प्रजा के लोगों, हमें क्षमा करना, क्षमा करना, हम जा रहे हैं। चले महाराज हरिश्चंद्र, रोहिदास रानी तारा विश्वामित्र जी के साथ अरे छोड़ी चले लजदानी अपनी, छोड़ी चले, छोड़ी चले। छोड़ी चले राजधानी के अपनी, छोड़ी चले, छोड़ी चले। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, लो सब सियल मुखड़ा मोरी, अरे कर गए भूमि बिलानी अपनी छोड़ चले। राजधानी के अपनी छोड़ चले भैया। महाराज हरिश्चंद्र ने राजपाट को छोड़ दिया। जा रहे जेठ का महीना ही दोपहरी पड़ रही है। चलते चलते आज 2 दिन 3 रात हो गई। जा रही विश्वामित्र जी कहने लगे हरिचंद्र, अरे जल्दी चलते आओ, पीछे ना रहो। दोपहरी पड़ रही है, प्यास के कारण रोहिदास जमीन पर गिर पड़ा। रानी तारा ने आवाज दी, पिया लौट आओ, मेरा पुत्र प्यास के कारण मर रहा है। विश्वामित्र जी आए, कहने लगे हरिचंद्र तुम पानी पी लो, रानी को पानी पिला दो, अपने इस पुत्र को पानी पिला दो। अगर तीनों में से एक भी मर गया
तो हमारा कर्ज अदा नहीं हो पाएगा। रोहितास से कहा, रोहितास पानी पी लो। रोहितास कहने लगा, हे महात्मा जी, आप पानी की बात कर रहे हो? अरे पानी पीना तो दूर, पानी को तो हम देख भी नहीं सकते। पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी बने निशानी। हे धर्मदेव, पानी पीना तो दूरा, हम पानी को देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र जी कहने लगे, पानी पी लो, न मर जाओगे तो हमें रोना आएगा। रोएंगे तो इसलिए, वैसे तो हमारे रिश्तेदार नहीं लग रहे तो हम तुम्हारे लिए रोए, लेकिन रोना इसलिए पड़ेगा कि तुम्हारे में से एक भी मर गया तो हमारा कर्ज अदा नहीं हो पाएगा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे उत्तरानंदन परिषद, आज चलते जा रहे काशी में पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम हो गई। विश्वामित्र जी आवाज दे रहे हैं, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में वैसे तो अन्य वस्तुएं बिकने के लिए आई होंगी, लेकिन आज हम तुम्हारी काशी में 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाए, जिसमें एक पुरुष है, एक उसकी पत्नी है और एक उसका छोटा बच्चा है। कीमत 20-20 भाग सोना है, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। विश्वामित्र जी आवाज दे रहे हैं, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो क्या करो। परिषद महाराज, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। परिषद महाराज सामने आ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। हरिचंद्र
काशी में पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी आवाज दे रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं आया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ आने लगी। उसी भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर आया। मेहतर कहने लगा, कैसी भीड़ लगी हुई है? लोग कहने लगे, 3 प्राणी बिकने के लिए आए। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी कहने लगे, हम बेच रहे हैं। कीमत क्या है? कीमत 20-20 भाग सोना है, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो। मेहतर कहने लगा, तो इस पुरुष को हम ले सकते हैं अगर ये हमारे घर मरघटिये का काम करता रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो, हम उसको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भैया इस बाबा के कर्ज से हमें अदा करो। कुछ समय बाद आज एक वेश्या आई। वेश्या कहने लगी, हे महात्मा जी, इस लड़की को हम ले सकते हैं क्योंकि ये सुंदर है, हमारे घर का धंधा चलता रहेगा। रानी तारा कहने लगी, हे प्रभु, हम धर्म की खातिर 3 के तेरे हो रहे हैं। अगर तुम हमें बेचने के लिए लाए हो महाराज, एक जगह बेचो, हम बिना पिया के जीवित नहीं रह पाएंगे। वेश्या जब आई है, आरे धर्म की फौर आई रही जननी, रानी को करीबे मोल चौक पे आई गई लड़की। जब आई है, वेश्या के इतने वचन सुने, रानी तारा कहने लगी, प्रभु अरे नाथ मेरे संकट पड़ जाएगो, अरे नाथ मेरे बादल फट जाएगो, वेश्या के घर में जाए धर्म मेरे सबई निकल जाएगो। वेश्या के घर में जाए ना तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगो। रानी तारा कहने लगी, प्रभु हमें अलग अलग मत बेचो, बेचने के लिए लाए हो तो एक जगह बेचो, हम बिना पिया के जीवित नहीं रह सकते। विश्वामित्र जी कहने लगे, हरिचंद अरे समझा अपनी पत्नी को, अगर दान देना है तो दे, अन्यथा हमसे मना कर दे, हम चले जाएंगे। रानी तारा ने इतने वचन कहे। महाराज हरिचंद्र ने समझाया,
उसी वक्त विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उस वैश्या को जाओ 20 बार सोना लेकर आओ। वैश्या चली है। इधर रानी तारा भगवान से विनती कर रही है, हे प्रभु हमारे धर्म की रक्षा करना। आज वैश्या 20 बार सोना लेकर चली। भगवान के बंदरों ने आज उस वैश्या को लूट लिया, नोचने लगे। आज वो वैश्या वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस बेटी और पुत्र को हम ले सकते हैं। ये पुत्र हमारी पूजा के लिए बगिया से फूल लाता रहेगा, ये बेटी हमारे घर में खाना बनाती रहेगी। कीमत क्या है? जवाब दिया 20-20 बार सोना। ब्राह्मण ने 40 बार सोना दिया है। आज महाराज हरिश्चंद्र उस मेहतर के साथ, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। जब अलग अलग हुए हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, जाओ मेरी घर की लक्ष्मी, इंसान हर दीवार से टकरा सकता है लेकिन अपने जीते जी अपने पुत्र और पत्नी को नहीं ले सकता। जाओ, जा भी रहो, वह सुखी रहना। कि जाओ मरते मरते भी औरत को नहीं बेचते, और मैं वो पहले पापी जो सब भली याद में चले। अपने सैया के पीछे तू हमरे हाथ निभाई। सदा कर को बिछुड़न देखे अपने प्राणपति पल पार। धरनी डकार मात यमन हुई, तीख मारी उठे दीवार। सतुख सागर में तकदीर करे हमें को पार। अब लागत भैया कोई नहीं, तट टूटे पड़े सभी पटवारी। मैया लकीले रोके अब तो लकीले की मात आज वो पागल में रोवे। रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ जाने लगे।
महाराज हरिश्चंद्र उस मेहतर के साथ कुछ दूरी पर निकल गए। रानी तारा को फिर भी चैन नहीं पड़ा। भागती हुई चली है, कहने लगी महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ ना। ठहरो ठहरो जरा, ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। चली है, सोचती हुई जा रही है, मेरा सुख चैन जीवन भी मेरा छीन लिया। यही एक सुख था वो भी मुझसे छुटा गया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भद्रे इस तरह नादान न बनो, भूल जाओ हमें, चली जाओ। रानी तारा कहने लगी, पिया तुम भी भूल कर हमें याद मत करना, पुत्र की याद में खाना मत त्याग देना। आज रानी तारा को समझाया है महाराज हरिश्चंद्र ने। चले हैं मेहतर के साथ, रात्रि को व्यतीत किया। सुबह हुआ, मेहतर कहने लगा कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम, दोनों हाथों को जोड़े, मेरा नाम महाराज हरिश्चंद्र था। मेहतर कहने लगा, अब तुम कोई राजा नहीं हो, अब तुम नौकर हो। आज से हम तुम्हारा नाम रखते ही, आज से लोग तुम्हें हरिया के नाम से पुकारेंगे। समय बदलने में कभी देरी नहीं होती। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र जब दरबार में बैठते थे तो लोग उनकी नजरों की तरफ देखते थे, नजर नहीं मिला सकते थे। आज समय पाकर उनका नाम भी बदल गया। जवाब दिया मेहतर ने, जाओ हाथ में झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। आज वही राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चला है। समय बदलने में देरी नहीं हुई। एक कवि लिख रहा है, क्या सदा दिन एक से की सीख न गुजरते देखे, सदा दिन एक से की सीख गुजरते देखे।
सदा न एक से किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। समय एक दिन दूल्हा के चढ़ी घोड़ी पे, जावत है तरी सर्व श्रृंगार। एक दिन चिता जरती मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं जाते आसमानी। रावण ने 10 दशा जीत लई, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रत्न में। एक दिन कृष्ण भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ गए। राजा से डरे भिखारी सखत भी बने हरी, बने हरी बने हरी बने हरी। महाराज हरिश्चंद्र चले काशी की गलियां साफ करने के लिए। काशी की गलियां साफ की, काशी की गलियां साफ करने के बाद आए, महतर ने भोजन दिया, लो भोजन कर लो। फिर भी विश्वामित्र जी को चैन नहीं पड़ा, अंधे का रूप बनाया, आवाज दी, हे भैया आज हमें 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया, कोई हमारी दुख भरी आवाज सुनता हो तो हमें इस अंधे को भोजन दे। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि अभी हमें तो 2 ही दिन हुए, अपना भोजन लिया उस अंधे को दे दिया। और ये केशव भैया भगवान के दरबार में एक से एक रुपये भगवान के दरबार में समर्पित करते। भगवान इन भैया को हमेशा धन धाम से आगे बढ़ाते रहे, इनके घर में सुख शांति आती रहे। बोलिए अनंत भगवान की। एक भगवान नाम का भजन संकीर्तन करते हुए चलते हैं।